हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th का द रोड नॉट टेकन। ठीक है, दिस इज़ द पोएम इज़ कंपोज्ड बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट कलेक्शन आई थी माउंटेन इंटरवल 1915 में। उसी कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश्ड हुआ था। सो गाइस, मैं थोड़ा सा इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो पोएम था ये जब 1912 और 1915 के बीच की बात है, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो उसमें जो उनके एक फ्रेंड थे एडवर्ड थॉमस, वो उन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम उन्होंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया था, जिसकी वजह से उनका 2 साल उनका बर्बाद हो गया था। सो उसी से कुछ क्रिटिक्स या कुछ राइटर्स कहते हैं कि इसी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखा, क्योंकि जब ये पोएम उन्होंने लिख के जब ये कलेक्शन ये पोएम रोड नॉट टू टेकन ये द रोड नॉट टेकन, ये पोएम जब उन्होंने लिखकर अपने फ्रेंड को भेजा तो उन्होंने बहुत पर्सनल ले लिया। मतलब उनको लगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम मेरे ऊपर लिखा है। सो गाइज, नाउ आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन। इस पोएम की सारी लाइन मैं एक्सप्लेन करूँगी। Two roads diverged in yellow wood। येलो वुड का मतलब होता है ऑटम सीजन। मतलब यहाँ पे एक स्पीकर है जो कि खड़ा, मतलब एक रास्ते से वो जा रहा था और अचानक उसको जंगल में, ऑटम सीजन के टाइम जंगल में उसे 2 रास्ते अलग अलग मिल गए, जो कि 2 रास्ते थे और जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। एंड सॉरी, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। वो स्पीकर बोलता है कि मैं इन दोनों रास्ते पे ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक सिंगल ट्रेवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहाँ पे खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, मैं वहाँ पे जितना दूर तक हो सका उतनी दूर तक उन दोनों रास्तों को देखता रहा। तब तक देखता रहा टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जब तक उन रास्तों का जो टर्न होता है, जैसे कि ये एक रास्ता है, यहाँ से आप जा रहे हो तो आप यहाँ पे खड़े हो तो आप यहाँ से उस रास्ते को देख रहे हो, लेकिन कुछ दूर पे वो रास्ता टर्न होता है। तो वो रास्ता जो टर्न होता है, वो रास्ता आपको, ये वाला जो पोर्शन है वो आपको नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे जो स्पीकर है वो भी यही बात बोलता है कि जितना दूर तक हो सका मैंने दोनों रास्तों को देखा, और उसके बाद में फिर मुझे आगे के रास्ते नहीं दिख रहे थे, क्योंकि इस रास्ते पे थोड़े ग्रास आ गए थे। देन नेक्स्ट स्टेंजा पे हम लोग चलते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट फेयर। यहाँ पे स्पीकर कहता है कि जो सेकंड रास्ता है, जो सेकंड वे है, वो ठीक दिख रहा है। क्यों ठीक दिख रहा है? एंड हैविंग है परहैप्स द बेटर क्लेम। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि शायद ठीक ही होगा, अच्छा होगा। और ये क्यों अच्छा होगा? बिकॉज इट वॉज अ ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा ग्रास है और वांटेड वियर मीन्स होता है कि मतलब कम चला हुआ। वो जो रास्ता दिख रहा है, स्पीकर जिस पे चलना चाहता है वो सोचता है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा कम चला हुआ रास्ता है, इस पे जो आदमी लोग हैं वो कम चले हुए हैं और बहुत ज़्यादा उस पर ग्रास है, और वो ग्रास इंसानों के द्वारा कुचला नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि वो उस रास्ते पे लोग कम चले हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, उस स्पीकर उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम,
कुछ दूर जाकर उसको फील होता है कि ये रास्ता बिल्कुल उसी रास्ते की तरह है, इस पे भी ग्रास है, उस पे भी ग्रास था, और वो भी ये भी रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं और उस रास्ते पे भी लोग कम चले हुए थे। इट मीन्स द स्पीकर थिंक्स दैट, यहाँ पे स्पीकर सोचता है कि ये भी रास्ता और वो जो रास्ता छोड़ कर आया है वो भी रास्ता इसी रास्ते की तरह था। थर्ड स्टेंजा पे हम लोग चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। यहाँ पे वो जज करता है दोनों रास्तों को। वो सोचता है कि ये रास्ता जो है, इस पे जो पत्तियाँ गिरी हुई हैं, ये पत्तियाँ बिल्कुल ब्लैक नहीं हुई हैं। क्यों ब्लैक नहीं हुई हैं? क्योंकि इस पे जो इंसान है उन्होंने अपने पैरों से इस पत्तियों को नहीं कुचला है। अगर उस पत्तियों को अपने पैरों से अगर कुचले होते तो वो पत्तियाँ ब्लैक हो जाती। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे स्पीकर कहना चाहता है कि जो ये दोनों रास्ते हैं बहुत ही कम चले हुए हैं। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर ए अनदर डे। यहाँ पे स्पीकर सोचता है कि कोई बात नहीं, जो सेकंड रास्ता मैंने छोड़ कर आए हैं उस रास्ते को मैं अगले दिन उस पर चलेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। फिर यहाँ पे स्पीकर सोचता है कि फिर लेकिन मैं जाऊँगा कैसे, क्योंकि ये रास्ता जो है ये ख़त्म तो होगा नहीं, ये इस रास्ते पे भी चल रहे हैं, फिर यही रास्ता दूसरे रास्ते पे ले जाएगा, फिर ये तीसरे पे ले जाएगा, चौथे पे ले जाएगा, तो अब तो ये रास्ता मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। उसको डाउट होता है कि कभी मैं उस रास्ते पे वापस आ पाऊँगा। लास्ट स्टेंजा में यहाँ पे स्पीकर कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। यहाँ पे वो आहें भरता है अपनी इस स्टोरी को सोचकर। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस मीन्स कि यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं सालों साल लोगों को ये अपनी स्टोरी जो है मैं उनको बताऊंगा कि बहुत साल की बात है, बहुत सालों के पहले एक बार मैं वहाँ पे एक ऑटम सीजन के टाइम मैं एक जंगल में गया था जहाँ पे मुझे 2 रास्ते मिले थे जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रबल, जो मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जिस पे लोग कम चले हुए थे, बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उस रास्ते को जब मैंने चूज़ किया मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। मीन्स वो जिस रास्ते को वहाँ पे स्पीकर ने चूज़ किया था वो पूरी तरीके से उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे कभी कभी होता है जब हम कभी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसी चक्कर में हम जब कोई एक रास्ता चूज़ करते हैं तो फिर सोचते हैं कि जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो इट्स अ बेटर देन अच्छा था। तो यहाँ भी स्पीकर को यही लगता है कि मैंने जो रास्ता चूज़ किया इट्स नॉट अ बेटर, ये ठीक नहीं था, जो वो रास्ता था वो ठीक था। सो गाइज़, आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा? सो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।